हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुफिट में। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके मिसलेनियस क्वेश्चन यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक कमेंट आई थी मुझे कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कैसे हम रियल लाइफ में इसको रिलेट करते हैं। तो आप सभी जैसे अब यूट्यूब है, यूट्यूब पर आप काम कर रहे हो तो आपके पास फ़ोन तो होगा ही, और अगर आपको कहीं पर भी जाना है, कोई भी लोकेशन के आप कोई मतलब पहुँचना है, तो आप किसकी हेल्प से जाते हो? मैप की हेल्प से, है ना। तो मैप जो होता है वो इसी सिस्टम के ऊपर काम करता है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर क्या किया होता है हमने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक स्केल फिक्स कर लेते हैं। तो जो आपका मैप है वो एक मिनिएचर है। मिनिएचर कैसे कि आप दूर दूर के डिस्टेंस आप छोटी स्क्रीन में देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर छोटी स्क्रीन में क्या कर रखा है, एक स्केल फिक्स कर रखा है, जिसमें बताया होता है, जैसे आपको कह दिया जाता है कि जब आप होती है ना, अब जब आप मैप देखते हो तो साथ साथ में यहाँ पर क्या होता रहता है कि भाई 1 मिलीमीटर या छोड़िए, हाँ ऐसे 1 मिलीमीटर किसके इक्वल हो रहा है आपका 100 किलोमीटर के। साथ साथ में बताता जाता है वो 1 सेंटीमीटर क्या हो रहा है 1000 ऐसे किलोमीटर के। जैसे जैसे आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, ये स्केल भी आपका बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि अब इतनी छोटी सी स्क्रीन पे दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो वो सभी काम कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से होते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्केल के इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक तो ये बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन तो यही होगी। उसके बाद ये होता है, जैसे हम, और इसके ऊपर ना एक चीज़ और है जो हमारा 6th या 7th क्लास में होता है, एक मैप के ऊपर चैप्टर होता है सोशल साइंस में, जिसमें ना स्केल के बारे में अच्छे से बता रखा है कि कैसे हम यूज़ करते हैं। और इसी तरह एक एग्जांपल ये है आपका, जैसे हमारा ग्लोब होता है ना। ग्लोब क्या होता है बच्चों? एक स्फीयर ही होता है, आपका स्फीयर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अर्थ की पूरी लोकेशन, जिसमें अर्थ में जो जो चीज़ें हैं कहाँ कहाँ पर हैं, वो मैप के इसके ज़रिए हम ग्लोब के ज़रिए दिखाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक मैपिंग करी होती है कहाँ पर क्या चीज़ मिलती है। अब उसमें भी तो एक स्केल यूज़ किया गया है, एक छोटी बड़ी सी चीज़ को, क्योंकि छोटा सा करके हम दिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे है ना। तो ये भी क्या है, आपका एक मिनिएचर है, ये आपका ग्लोब, और ये किसकी हेल्प से किया जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। इसी तरह देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बस एक जनरल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रियल लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, 9th क्लास में भी आ जाती है कि एक रिलेशंस होती हैं। जैसे अगर हम क्या करते हैं, इधर डिस्टेंस और इधर टाइम लेते हैं, ये क्या ले रहा हूँ, मतलब कि सिंपल सी बात समझिए, अगर ये मैंने क्या ले लिया, मिनट में ले लिया बच्चों। अब आप यहाँ से चले, आप 0 मिनट, यहाँ पर 5 मिनट हो गए आपको, यहाँ पर 10, ये 15, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 25। इसी तरह आप क्या कहोगे, अगर 0 मिनट था तो आपका ये डिस्टेंस है किलोमीटर में मान लीजिए। ठीक है, आप बाइक से जा रहे हो, अब आप आप मतलब चलना स्टार्ट नहीं कर रहा था, जब 0 टाइम था, घर पर बैठे थे, कुछ भी टाइम रिकॉर्ड नहीं किया आपने, तो देखिए उसके बाद आप देखते हो कि 5 मिनट बाद आपने 5 किलोमीटर तय कर लिया, या 5 किलोमीटर छोड़िए 1 किलोमीटर आपने दूरी कवर करी है ना, डिस्टेंस कवर कर लिया। तो कितने में किया आपने? 5 मिनट में। इसी तरह देखिए आगे आपने देखा कि 10 मिनट बाद आप 2 किलोमीटर के पास पहुंच गए, है ना, यहाँ पर ऐसे। इसी तरह देखिए फिर आपने ऐसे देखा कि 15 मिनट हुए तो आप यहाँ पर आ जाते हो, 3 किलोमीटर कवर कर लिया आपने, तो ऐसे। तो ये जो आपके पास ऐसे प्लॉट आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये 0 से जाएगा ऐसे की तरफ। लीनियर इक्वेशन आ गई एक आपके पास, है ना, एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन कह रहा हूँ, एक लाइन आई जो क्या है, ओरिजिन से यहाँ से पास हो रही है और ऐसे जा रही है। तो इसकी हेल्प से क्या करेंगे बच्चों, फिजिक्स में हमें करते हैं, अगर हम इसकी स्लोप निकाल लें। अब आप कहोगे स्लोप क्या है? स्लोप एक सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं क्या करता हूँ, जैसे स्लोप अगर मुझे निकालनी है, ठीक है, यहाँ पर मुझे इसकी स्लोप देखनी है, तो हम क्या करेंगे, ये इतना प्लॉट है जो यहाँ पर y की वैल्यू देखिए कितनी होगी इसमें, तो आप ऐसे करिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में, इस और इसमें। तो यहाँ पर y की वैल्यू ये देख लीजिए कितनी हुई, 3 माइनस अपर माइनस लोअर कर दीजिए, 3 माइनस 2 किया तो आ गया कब 1, ठीक है। इसी तरह आप देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, इसके लिए ऐसे देखोगे x की वैल्यू, तो 15 माइनस क्या करोगे, यहाँ पर 15 माइनस 10 किया
तो आपकी आ गई वैल्यू 5। तो आपको y डिफरेंस कितना आया, इसको कहेंगे डिफरेंस ऑन y एक्सिस और डिफरेंस अपॉन x एक्सिस, ये आपकी हो जाती है स्लोप। और ये स्लोप क्या है बच्चों, यही आपकी क्या होती है, स्पीड होती है। क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमने वही नोट कर लिया। तो ग्राफ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अगर आपके पास कोई ग्राफ दे दिया ऐसे, तो आप उससे एग्जैक्ट ऐसे ड्रॉ करके 2 पॉइंट के ऊपर आप क्या कर सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पर स्पीड कैसे आ जाएगी, आपकी 1 आई थी वैल्यू इसकी, 3 - 2 किया तो 1 डी वाई की वैल्यू, और डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 5। ठीक है, तो ये आ गई आपकी 1/5 किलोमीटर पर मिनट, है ना। ये किलोमीटर में थी और ये मिनट में है, ये आ गया आपके पास वैल्यू। इसी तरह और भी बहुत सारे ग्राफ होते हैं, ये मैंने जैसे बताया। ठीक है, इसी तरह आप स्पीड वर्सेस टाइम लोगे या फिर डिस्टेंस लोगे, तो वहाँ से भी हम अलग अलग वैल्यू निकालते रहते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। इसी तरह देखिए बच्चों, अब बहुत सारी एप्लीकेशन में आपको क्या क्या बताऊँ। एक ये होता है जो हम करते हैं, अभी भी करेंगे 9th क्लास में, बार ग्राफ की बात करेंगे। जैसे कि बार ग्राफ में क्या होता है ना, हिस्टोग्राम बोलते हैं। जैसे कि ऐसे ऐसे ग्राफ मिलते हैं आपको, उनसे हमें क्या करना होता है, कुछ आइडिया लगता है कि भाई हाँ कुछ चीज़ बढ़ रही है, कुछ घट रही है। ये पूरे इक्वली रखिए, ऐसे ऐसे हो गया कोई, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए इससे क्या होता है भाई, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस की तरफ हमने क्या लिया, ये आपकी एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पर मैंने ले लिए ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर ले ली मैंने पॉपुलेशन कि किसी स्टेट की, किसी भी हमारे इंडिया की लगा लो, परसेंटेज पॉपुलेशन या फिर कितनी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं। मान लीजिए 2010 में ये थी, 2011 में इतनी हुई, 2012 में, ठीक है, 2013 में, 14 में घट बढ़ रही है जो भी। तो ये जो होते हैं हमारे पास, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, यहाँ से पता चल गया भाई हाँ इस टाइम इसकी इतनी थी, है ना। यहाँ से आप देखोगे मैक्सिमम है या मिनिमम है। यहाँ से फिर देखिए ये से ऐसे ये सभी काम किसकी हेल्प से किए जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, ये एग्जांपल है। और आपको बतानी थी, जितने भी आपके अगर कोई डाउट्स होते हैं आप कमेंट करते हो, ठीक है, तो उसका जो आपका रिप्लाई होगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कर दिया करूँगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं अपनी जो भी नेक्स्ट अपनी वीडियो आएगी उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लॉट द फ्लोइंग ऑन द ग्राफ पेपर। आपको क्या करना है, ये पॉइंट दे रखे हैं, ये सभी पॉइंट क्या करने हैं आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट करने हैं। तो देखिए उसके से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करने के लिए एक कार्टेशियन प्लेन चाहिएगा। अब देखिए कार्टेशियन प्लेन कैसे होगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब आप सभी को पता होगा यहाँ पर रीजन होगा, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, है ना, ये एक्स है। तो क्या किया जाए बच्चों, एक्स एक्सिस को हम थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं, 1 2 3 ऐसे। अब आप देख लीजिए y की वैल्यू आपको मैक्सिमम कितनी चाहिएगी, आपको y की वैल्यू 5 और यहाँ पर 7। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको मार्क करो कि आपके पास सभी पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएं। तो सॉरी यहाँ पर देखिए, यस, हम क्या करते हैं थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 7। ठीक है बच्चों, इसी तरह देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पर किया हमने। अच्छा, मार्किंग कर लो, है ना। आपको ग्राफ पेपर पे करने हैं सभी काम। ये यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे आपको करने हैं, प्लॉट कैसे करना है। वैसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ वीडियो। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है ना, आपको क्या करना है, 3 और 5, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 ये है, तो ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे। क्यों जा रहा हूँ ऊपर, क्योंकि वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें देखना है ना, इसलिए हमने बात कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों
ऐसे कर भी सकते हो, ऐसे। तो ये पॉइंट हो गया जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसे करेंगे ऐसे, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो 3 और 5 ये ए पॉइंट हो गया। यहाँ पर इसको आप ऐसे डॉट लगाओ और सर्कल कर दो उसके ऊपर, सही है। सेकंड पॉइंट क्या है, बी 4 और -3, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू -3। तो देखिए बच्चों, एक्स की वैल्यू तो ये हुई 4 पॉजिटिव और वाई कितना है नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, आपको ऐसे नीचे की तरफ आना पड़ेगा और यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा। जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे ये आपका पॉइंट आ जाएगा और आप इसके कोऑर्डिनेट लिख दोगे b 4 -3, सही है। अब देखिए c क्या है, -5 और -7, -5 और -7 यहाँ पर लिखते हैं इसको, ठीक है ना। इसीलिए होता है बच्चों, आपको लाइन्स ये सभी लगाने से पहले एक तो पेंसिल से सारा काम करना है आपको, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमें लाइन बढ़ानी पड़ जाती है, मार्किंग करनी पड़ती है। तो देखिए आप इसको एरो को फिर आगे बढ़ा सकते हो, इधर से बढ़ा सकते हो, है ना। पेंसिल से अगर आप ऐसे कर दोगे पेन से, तो वो आपको डिफिकल्टी आएगी फिर उसको इरेज करने में। अच्छा, पॉइंट क्या था हमारा, -5 और -7। ये रहा आपका x की वैल्यू -5, ऐसे जाओ नीचे की तरफ। देखिए ये ना, ये जो मेरी लाइन होती है ये पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगता है थोड़ी सी ये क्या हो रही है, इधर की तरफ भी झुक सकती है, क्योंकि मेरे पास कोई स्केल नहीं ना। और ये भी क्या होनी चाहिए, ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये किसकी होनी चाहिए, पैरेलल टू x एक्सिस और ये y एक्सिस के। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं वो आपका पॉइंट आ जाएगा, ये -5 और -7, ठीक है बच्चों। सी पॉइंट है, हाँ सी पॉइंट हो गया, है ना, ये आपका सी पॉइंट हो गया। आगे देखिए डी क्या है, 7 और -4। ओके, 7 कहाँ पर है बच्चों, ये, और y की वैल्यू -4 यहाँ पर। ऐसे भी आप कर सकते हो कि आपको एग्जैक्ट, देखिए वहाँ पर लाइंस होंगी आपके पास ग्राफ पेपर में, कोई ना कोई लाइंस तो इसके पास जा रही होगी, इसी तरह ऐसे जा रही होगी, ठीक है। तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 7 और -4, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट को हम डी नाम दे देंगे। आगे देखिए ई क्या है, -3 और 2, -3 और 2 प्लस का 2 है, तो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, बढ़ा लीजिए ऐसे। तो ये आपका ई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3 -3 और 2, ओके, ऐसे हो गया। एफ पॉइंट देखिए बच्चों, 7 और 0, एफ 7 और 0, 7 कहाँ पर आएगा, ये 7 है, और 0 कहाँ पर है, यहीं पर है, तो पॉइंट यही हो जाएगा। इसको हम कहेंगे 7 और 0, ठीक है ना। ये किस एक्सिस पर आ रहा है बच्चों, ये आपका किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह देखिए जी, -4 और 0, -4, तो ये देखिए ये -4 है, 0 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर ही 0 होती है, तो ये आपका जी पॉइंट हो गया -4 और 0, है ना। तो इसके बाद देखिए एच पॉइंट, 0 और 7, 0 और 7, देखिए एक्स की वैल्यू 0 है, ये यहीं पर होगी, सभी ये 0 होती है, नहीं इस पे 0 होती है एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पर, और वाई कितना है 7, तो ये पॉइंट हो गया, है ना। ये पॉइंट हो गया आपका एच, जो क्या है 0 और 7 है। अब आई पॉइंट देखिए, 0 और -4, ये हो जाएगा 0 और -4। तो मेरे हिसाब से ये अब आपको सभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाने चाहिए प्लॉट करने वाले, किसी को डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं हम, 1 2, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये कौन सा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। सभी को पता लग गया कौन सी पॉइंट किस में क्या होता है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है ना। तो इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या लिया मैंने, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स मार्केड इन ग्राफ पेपर, ठीक है। जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, मैंने मार्क करे हुए हैं, इनके आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, और आप सभी को आता भी होगा। तो क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये आपके कार्टेशियन प्लेन लिया हुआ है हमने, और आपको जो पॉइंट्स हैं गिवन है। तो देखिए हम बात करते हैं फर्स्ट ए पॉइंट से, ठीक है। तो ए पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं। अब आप देखिए एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पर क्या होती है, 0, तो इसका मतलब एक्स तो हो गया आपका 0, वाई कहाँ तक जा रहा है ये, अब वो कितना ऊपर गया, 4 पॉइंट तक, तो ये हो गया 0 4, ठीक है। इसी तरह देखिए बी पॉइंट के, अब बी पॉइंट के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से नीचे की तरफ पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन लीजिए ऐसे,
ठीक है। इसी तरह पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ना अब यहाँ पर, तो क्योंकि मैंने इस हिसाब से पॉइंट करे हैं ये कि आपको पता लग जाए। अब ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू +4 है ना। इस हिसाब से पॉइंट है कि आपको x की वैल्यू और y की जो वैल्यू है आपके पास इंटीजर ही आए कोई भी, ठीक है, इस हिसाब से करें हैं। अब देखिए आगे C पॉइंट कहाँ पर होगा, C ये है। C पॉइंट के निकालने हैं बच्चों, तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी। अब x की वैल्यू आप देखोगे यहाँ से, जहाँ पर ये इसको कनेक्ट करता है, ये आपकी पहले x एक्सिस आ गई। देखिए कभी भी आपको x की वैल्यू में कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार बच्चे, कैसे कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। तो जितना आपका ओरिजिन से आप कितना दूर गए हो, है ना, ओरिजिन से आप कितना लेफ्ट या राइट गए हो, वो क्या होती है आपकी x की वैल्यू। अब देखिए आप ओरिजिन यहाँ था, ओरिजिन से आप यहाँ पर आ रहे हो, इस पॉइंट के लिए आपने जो लाइन ली है वो कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर, वो 3 को कट कर रही है 3 पॉइंट्स के ऊपर। तो क्या हो गया, ये x की वैल्यू 3 होगी। अब y की वैल्यू के लिए आप ओरिजिन से कितना अबव के ऊपर जा रहे हो या फिर बिलो जा रहे हो, है ना, अबव या बिलो। तो देखिए कितना, यहाँ से ये ऐसे कितना हो गया भाई, y की वैल्यू 1। आई बात समझ में। इसी तरह देखिए D पॉइंट, ओरिजिन से आप कितना इधर की तरफ आए, इसके लिए, इसको निकालने के लिए ये पहले तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा फिर, y की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल, तो वो क्या आ जाएगी -3। इस कोऑर्डिनेट में मैंने बहुत सारे पॉइंट लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, कन्फ्यूज़न होती है इसमें और इसमें, 4th कोऑर्डिनेट में। अब देखिए E पॉइंट के देखते हैं हम, E कैसे निकालेंगे बच्चों। यहाँ से आप x एक्सिस के पैरेलल नहीं, y एक्सिस के पैरेलल, तो मतलब क्या होगा, ओरिजिन से आप कितना दूर आए, -4 पॉइंट, और कितना नीचे की तरफ आ रहे हो, -2, है ना। तो ये आपका पॉइंट आ गया ऐसे, आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये -4 और -2 हो गया इसके। इसी तरह देखिए F पॉइंट है, इसके लिए आप क्या करोगे, ऐसे और ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा, ऐसे कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से इतना लेफ्ट की तरफ आ रहे हो आप, -2, और कितना नीचे की तरफ आ रहे हो बच्चों, -5। आगे बात समझ में। इस तरह ये हो गया। इसी तरह देखिए जी पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ से देखना है आपको, पहले तो आप एक्स एक्सिस की बात करिए ऐसे, ठीक है। जो भी लाइन आपकी नीचे की तरफ आ रही है वो एक्स एक्सिस के लिए होगी, बस आप ध्यान रखना। अब ये एक्स की तरफ होगी ना। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, +3, यहाँ से ऐसे इसको कट करा 3 पर। इसके लिए देखिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ली आपने, वो कितना है भाई, 3 पे कोइंसाइड कर रही है, तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह ये देखिए H पॉइंट ये आ गया, और H पॉइंट आपका ये है। इसके बाद देखिए आप यहाँ से ऐसे, ये आया आपका +5 और -4। आई बात समझ में। तो ये थे आपके पॉइंट का कैसे उनके कोऑर्डिनेट निकालें। कोई एक्स एक्सिस पर भी था, कोई वाई एक्सिस पर भी था, ये आपका था वाई एक्सिस पर, एक ही पॉइंट लिया है। अगर और पॉइंट होता तो ऐसे लेता मैं, कोई ये पॉइंट है मान लीजिए, तो ये क्या हो जाता है, -2 और 0 इसके कोऑर्डिनेट, है ना, क्योंकि ये किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, नहीं एक्स एक्सिस पर है। वाई एक्सिस आपकी ये है, आप सभी को पता है, और ये क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या होता है, एक्स एक्सिस पर हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस पर y क्या होता है, y = 0 होता है। इसी तरह y एक्सिस पर क्या होता है, x = 0 होता है, क्योंकि आप इस एक्सिस पर y की वैल्यू तो देखोगे नहीं। ये सारी एक्सिस है जिस पे क्या है, y की वैल्यू 0 है, ना तो आप ऊपर की तरफ हो कुछ, ना नीचे की तरफ। इस पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो x की वैल्यू होती है, सही है ना। और इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। इसलिए हम कहते हैं y एक्सिस पर x = 0 होता है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। हाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर। ओरिजिन के आपके लिए आपको क्या बताना है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है, क्या होती है। आपको पता है, मैंने बताया है x और y होते हैं। x आपका पहले लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। एब्सिसा होता है आपका x और ऑर्डिनेट क्या होता है आपका y।
तो इसकी वैल्यू क्या होती है ओरिजिन के लिए। ओके, ओरिजिन के लिए, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताइए बच्चों क्या होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। तो इसका मतलब एब्सिसा की वैल्यू भी 0 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू भी 0 है। एब्सिसा आप याद रखना कि किसको एब्सिसा कहें, किसको ऑर्डिनेट कहें। जैसे ए फॉर एप्पल आता है, एप्पल आपका सबसे पहले आता है, तो ए वर्ड है आपका एब्सिसा के लिए, तो मतलब एब्सिसा पहले आएगा। एब्सिसा क्या होगा एक्स, क्योंकि एक्स को हम पहले लिखते हैं, इससे याद रख लेना आप। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 4th, मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस पता है ना, ये आपकी क्या है एक्स एक्सिस, ये वाई, तो इनके बीच में एंगल कितना मेजर किया गया है। इनके बीच में एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एंगल कितना है बीच में 90 डिग्री, ये है इसका आंसर। इसी तरह देखिए, अगर आपको एब्सिसा निकालना है, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ये है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जब आपकी वाई एक्सिस होती है, इस पर एक्स की वैल्यू कितनी होती है। एब्सिसा का मतलब क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पर कितनी होती है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0 होती है। और इसी एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स इक्वल टू 0, और इस एक्सिस को बोलते हैं हम वाई इक्वल टू 0 एक्सिस। ये वाली एक्स एक्सिस होती है ना, जो एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं वाई इक्वल टू 0, और इस एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस को एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी एब्सिसा की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। ये आपका आंसर हो गया एब्सिसा की वैल्यू। इसी तरह देखिए 6th क्वेश्चन में भी बस आपको थोड़ा सा अपोजिट है। अगर आपके पास ऑर्डिनेट की वैल्यू पूछी है, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब ऑर्डिनेट कितना होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, आपको पता है ये आपकी क्या है भाई एक्स एक्सिस, इस पर वाई की वैल्यू कितनी होती है 0, वाई तो ही है आपका ऑर्डिनेट, तो इसका मतलब क्या है ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें भी क्या आ जाएगा 0। जब एक्स एक्सिस के ऊपर बात कर रहे हैं तो वाई 0 है, जब वाई एक्सिस के ऊपर बात कर रहे हैं तो एक्स 0 है। देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। आपको बताना है आपको एब्सिसा बताना है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस किस क्वाड्रेंट में। ठीक है, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट। अब एब्सिसा आपको पता है एक्स की वैल्यू होती है, वो किस किस क्वाड्रेंट में हमें पॉजिटिव होगी ये पूछ रहा है। तो आपको पता है एक्स तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, और इधर आपका नेगेटिव आ जाता है, इधर भी नहीं होगा, और यहाँ पर क्या होता है 4th क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें भी हम क्या लेते हैं एक्स की वैल्यू पॉजिटिव चलती है, इधर की तरफ ही आपकी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1st एंड 4th क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1st एंड 4th। ओके, 4th क्वाड्रेंट्स, तो ऐसे हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको ऑर्डिनेट पूछा होता कि ऑर्डिनेट किस किस क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब देखिए ऑर्डिनेट तो आपका इसमें पॉजिटिव है ना, ये एक्स एक्स, ये इसकी वाई एक्सिस यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है ये 1st और 2nd क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव रहती है। उसके बाद तो क्या हो जाती है आपकी नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसके बाद नीचे की तरफ आओगे वाई की वैल्यू यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। ठीक है, तो 1st और 2nd में होगा। देखिए इसके बाद 8th क्वेश्चन, ऑन विच क्वाड्रेंट और एक्सिस डू फॉलोइंग पॉइंट लाइज। मैंने आपको लिखे हुए हैं ये पॉइंट्स, आपको बताने हैं, बिना ग्राफ से आपको देखना है कि कैसे होंगे। देखिए इसके लिए अब ना आप पहले सबसे छोटा सा काम कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए इसमें पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है एक्स की वैल्यू नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अभी बताया था ना ऑर्डिनेट यहाँ पर पॉजिटिव रहता है। देखो इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों नेगेटिव होते हैं 3rd क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर क्या वाई की वैल्यू तो नेगेटिव होती है और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। एब्सिसा आपका पॉजिटिव होता है ना, देखिए एब्सिसा यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। तो अब देखिए पॉइंट्स देखना है बस आपको और बता देना है किस में होगा। अब -3 और 2, -3 और 2 2nd क्वाड्रेंट है ना, ये माइनस का है ये प्लस का था, यहाँ पर ये माइनस का है ये माइनस का, किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा 3rd क्वाड्रेंट में। यहाँ पर क्या है ये तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस किसी के ऊपर हो सकता है, पर यहाँ पर क्या लग रहा है हमें वाई की वैल्यू 0, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे एक्स एक्सिस पर लाइज करेगा। ठीक है, ये देखिए 7 और -3, तो एक प्लस का है कहाँ पर, एक माइनस का है, ये होगा भाई 4th क्वाड्रेंट में आपका। इसी तरह देखिए ई पॉइंट दोनों नेगेटिव, जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो याद रखना दोनों पॉजिटिव
या दोनों नेगेटिव। यहाँ पर दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव और यहाँ पर दोनों क्या होते हैं नेगेटिव। जैसे मैं लिखा हुआ ना ये डायगनली समझो कि ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी हम ऐसे करते हैं, अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये थोड़ा सा आपको ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे भी होता है ना पॉइंट्स, डायगनली अपोजिट होते हैं ये। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। इसी तरह ये देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। ये दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है पॉजिटिव और वाई ये क्या है नेगेटिव, तो ये किस में आएगा बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऐसे क्वेश्चन थे। तो देखिए इसके बाद मैं करूँगा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट, ये आपका फिनिश हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।